फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन में प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ग्रीन बोर्ड पे ये देखिए 7 डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है और हम लोग इस सेशन में इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएससी के स्टूडेंट्स हों या तो फिर बीएससी के स्टूडेंट्स हों या फिर बीई के स्टूडेंट्स हों या बीटेक के स्टूडेंट्स हों, डेफिनेट इंटीग्रल कहीं ना कहीं उन्हें आता है और कभी कभी इंटीग्रेशन करते समय लिमिट दिया हो रहता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और फिर हम लोग अपर लिमिट रख करके लोअर लिमिट रख करके दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं और वही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जिसमें हम लोग अगर प्रॉपर्टीज अगर लगा लें डेफिनेट इंटीग्रल का तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे सेशन बने रहेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और समझ में आने पे एक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये देखिए फ्रेम से बाहर जा रहा है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। ठीक से दिख नहीं रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, चलिए ये सही है, अब दिख रहा है अच्छे से, एकदम क्लियर है। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ वेरिएबल। तो देखिए, अगर हमारे पास लिमिट है a टू b और इंटीग्रेंड है fx, x हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो बिना इसकी वैल्यू अल्टर्ड हुए, चेंज हुए, हम लोग लिख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से x को हम दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। मैं t लिया हूं, आप y ले सकते हैं, u ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक, और x यहां पे आर्गुमेंट है, तो आप लिमिट सेम रखते हुए आर्गुमेंट को बदल सकते हैं। मतलब आप वेरिएबल को बदल सकते हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी भी आएगी। सेकेंड, ये हमारे पास है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब जो लोअर है अपर हो जाएगा, अपर है बी हो जाएगा। तो फिर क्या फर्क होगा, केवल यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक, मतलब अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है। एब्सोल्यूट वैल्यू, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं,
तो हम लोगों ने अभी 2 डिस्कस किया है। मैं साथ में देख भी रहा हूं कि जो हम लिख रहे हैं वह कैमरे के फ्रेम में है कि नहीं। अगर हमारे पास a to b और ये है fx dx, ये मान लीजिए कोई लाइन है, यहां पे a है, ये यहां पे b है, ये कोई रियल नंबर लाइन है, इनके बीच में मान लीजिए c पॉइंट है यहां। तो इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं a to c fx dx प्लस c to b fx dx लिख सकते हैं। हमने यहां पर a और b के बीच में केवल एक पॉइंट लिया है। अब चाहें तो एक से ज्यादा पॉइंट भी ले सकते हैं। अगर a और b के बीच में n पॉइंट लेंगे तब भी उसी तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़े। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं 4 मान लीजिए। अब मैं थोड़ा इधर से लिखता हूं। मान लीजिए कि 4th नंबर माइनस a to b और ये fx dx, या एक इसमें और मैं यहां पे जोड़ लेता हूं, और ये नंबर है 4 नंबर। यहां मैं इसको 5 कर लूंगा, इसको मैं 5 कर लूंगा। पहले 4 नंबर देखते हैं। मान लीजिए कि 0 to a fx dx है, तो इसे आप लिख सकते हैं 0 to a ही रहेगा। x को आप a माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं। x को आप रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस x से। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी है। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगा। ये सब प्रॉपर्टी लगाने के बाद डेफिनेट इंटीग्रल करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। इसलिए प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत ही नेसेसरी होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलिए। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, यहां पे देखिए b नहीं रहेगा, a रहेगा। माइनस a to a, केवल साइन का फर्क होगा। तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, या तो फिर इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a fx dx होगी। ये कब होगी ये जानना जरूरी है। ये तब होगी जब f ऑफ माइनस x आपका माइनस fx हो। ठीक, और नीचे वाली वैल्यू कब होगी? नीचे वाली वैल्यू ये कब होगी? ये वैल्यू तब होगी जब f ऑफ माइनस x आपका fx होगा। एक्चुअली ये कंडीशन तब लगता है जब हमारे पास फंक्शन जो होगा ऑड फंक्शन होगा। मतलब ये रिजल्ट किसके लिए है? ये रिजल्ट है आपका ऑड फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन के लिए है, ऑड फंक्शन। और ये रिजल्ट किसके लिए है? फॉर इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। यहां पे अगर कहीं पे आपको चेक करना है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो फंक्शन में जो x आया हुआ है उसको आप माइनस x से रिप्लेस करिए और देखिए कि दी गई फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है कि विथ नेगेटिव साइन आ रही है। अगर सेम आएगी तो उस केस में हम कहेंगे कि वह जो फंक्शन fx होगा इवन फंक्शन होगा। अगर f ऑफ माइनस x की वैल्यू माइनस fx आती है तो हम कहेंगे कि fx ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के केस में इस टाइप का अगर है माइनस a to a, तो पूरी जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इवन फंक्शन है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 टाइम्स होगी, यहां पे 0 to a हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हमारे पास 0 to twice a है और ये है आपका fx dx है, तो यहां भी 2 रिजल्ट होगा। एक 0 होगा और दूसरा आपका होगा 2 टाइम्स 0 to a fx और ये dx होगा। ये कब होगा?
ये तब होगा जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आपका fx होगा, माइनस fx होगा, माइनस fx होगा। ठीक, ये तब होगा जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx होगी। ठीक, अब यहां मत सोचिएगा ये जो है ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन के केस में केवल एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx आनी चाहिए, और इवन फंक्शन केस में एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू fx आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2a माइनस एक्स कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यहां से 2a ले रहे हैं, और यहां पे क्या है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आपका fx हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। ये प्रॉपर्टीज और हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर, कोई छूट तो नहीं रहा है ना? नहीं, कोई छूट नहीं रहा है। 7 नंबर में क्या है कि मान लीजिए 0 to π/2 यहां है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि साइन थीटा का जो पावर है m है, कॉस थीटा का जो पावर है n है, और ये आपका d थीटा है। यहाँ पे x भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका थीटा है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका x भी हो सकता है। तो क्या होगा, तो होगा गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा m+n+2 अपॉन ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे गामा जो सिंबल है उसका मीनिंग क्या है आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आप इसी चैनल पे बीटा एंड गामा फंक्शन का प्लेलिस्ट में इस हेडिंग में या तो फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जा करके आप देख सकते हैं। बेसिक बताई गई है बीटा एंड गामा फंक्शन के बारे में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे लॉन्ग वीडियोज भी हैं, शॉर्ट वीडियोज भी हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल डिस्कस किया है, और हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया हुआ है। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपको डेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और कोई क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अगर आप इन प्रॉपर्टीज को लगाएंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।